एक बार की बात होती है कि एक इंसान पहाड़ से कूद के अपनी जान देने के लिए जा रहा था। तो वहीं बगल पे बैठा एक सन्यासी उससे पूछता है कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो। तो व्यक्ति बोलता है कि मैं यहाँ से कूद के अपनी जान देने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया है। वो मेरी कभी सुनता ही नहीं है, मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। वो सिर्फ अमीरों की सुनता है। तो ऐसा सुनने के बाद ना वो सन्यासी बोलता है कि ठीक है, तुम वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी व्यर्थ है, तुम कूद की जान ही देने जा रहे हो। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हें करोड़ों रुपये आँख के बदले दे सकता है। वह उस व्यक्ति को उस अंधे व्यक्ति के पास लेके जाता है। अंधा व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है कि बताओ भाई, तुम इन आँखों की क्या कीमत लोगे। मुँह मांगी रकम देने के लिए वह अंधा व्यक्ति राजी था। जब ऐसा सुनता है ना, तो वह व्यक्ति सन्यासी से बोलता है, क्या मैं पागल हूँ कि मैं जिंदा हूँ अपनी आंखें दान कर दूँ। तो सन्यासी बोलता है कि भाई पागल तुम हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि तुम अभी मरने जा रहे हो, तुम्हारी शरीर पूरी व्यर्थ है और तुम्हें करोड़ों रुपये मिल रहे हैं इसके बदले। मुझे लगता है कि तुम्हें इन आँखों को दान कर देना चाहिए। तो व्यक्ति बोलता है, तुम एक पागल और सनगी सन्यासी हो। कोई ऐसा करता है कि वो जीते जी अपनी आँखों को दान कर दे। तो वह सन्यासी बोलता है, एक बात बताओ, तुम पूरी तरीके से भगवान को कोस रहे हो, आज तुम्हें करोड़ों रुपये मिल रहा है, फिर भी तुम अपनी आंखों को दान नहीं कर रहे हो। जब ये चीज़ें सुनता है ना, तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से समझ जाता है कि यह सन्यासी इस इंसान के पास क्यों लेके आया। आज वो उन आंखों को करोड़ों रुपये पाते हुए भी वो आंखों को दान नहीं कर सकता। ऐसा जब उसकी ज़िंदगी में सिचुएशन घटती है ना, तो वो पूरी तरीके से भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान की शुक्रिया अदा करता है उन आँखों के लिए, उन कान के लिए, उस शरीर के लिए जो उसको भगवान एक अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है ज़िंदगी में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा बोलता है। दोस्तों, क्या लगता है कि आपने भी कभी अपने कान, आँख, नाक या पूरे शरीर के लिए कभी भगवान को धन्यवाद बोला है? नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमें फिर भी मिल गई जिसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते। कभी आप ना जाके उनसे मिलिएगा या उनके बारे में जानने की कोशिश करिए जिनके पास कान, नाक, आँख या पूरी अच्छी तरीके से शरीर नहीं होती है। वो उनकी दशा क्या होती है। आज हमारे पास सब कुछ है फ्री का, फिर भी हम इसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कहीं धोखा मिल जाता है या ज़िंदगी में असफल हो जाते हैं, या फिर किसी की वजह से परेशान होने के बाद हम, या फिर हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हम पूरी ज़िंदगी को बेकार बोलने लगते हैं। बोलने लगते हैं कि ज़िंदगी मेरी पूरी तरीके से व्यर्थ है। यार छोड़ो उन दो कौड़ियों लोगों को ना यार, जो आपकी ज़िंदगी लायक है नहीं। वो दो कौड़ी की इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकती, उसको सोचने की क्या फ़ायदा। बस आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। अपने कल से आपको सीखने की ज़रूरत है, उसमें डूबे रहने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मरना हर एक इंसान को, कोई ऐसा इंसान नहीं जो इस धरती पर अमर रहने के लिए आया है, नहीं। लेकिन जब तक जियो, एक खुशी से जियो और अपने आप को इस कदर बना के जाओ ना कि आने वाले कल के जो लोग हैं वो आपको देखते रह जाएं। तो सिंपल सी बात है, जो ज़िंदगी में करना वो आपको ही करना, कोई और करने के लिए आएगा नहीं। इसलिए खुद पर भरोसा करो, खुद पर चीज़ों को पहचानो और मेहनत करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। हताश निराश होने से ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी भाई। आपको ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो पहले खुद को चीज़ों को समझना पड़ेगा। लोगों की परेशानियां अलग हैं, आपकी परेशानियां अलग हैं। परेशानियां आती जाती रहेंगी, आपकी सिचुएशन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी से क्विट कर जाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप बेहतर तरीके से वह इंसान बनने की कोशिश करो जो एक रोल मॉडल के लिए होता है। आपने किसी भी ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी में किसी न किसी को रोल मॉडल माना होगा, तो उस तरीके से करो। भगवान को दोषी मत ठहराओ, उसको जितना काम करना है आपके लिए वो कर चुके हैं, जितना सब कुछ देना है दे चुके हैं। आपके पास मेंटलिटी पावर है जिसको आप सोच समझ के आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उसको करने में आपको लगाइए। गलत दिशा में अपने आप को मत ढकेलिए। आज प्रॉमिस खुद से करिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत दूर और बेहतर एक सक्सेसफुल पर्सन बनाऊंगा।